चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश के आगरा में जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस ने युवाओं की क्षमता को बर्बाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक संदेश। कहा ईवीएम पर पीएम मोदी की फोटो तलाश रही महिलाओं के नाम। बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच यूट्यूबर मनीष कैसब बीजेपी में हुए शामिल। वह अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी का बयान। बोले कांग्रेस के शहजादे को अपमान करने में मजा आता है। कामदार हूं, नामदार की गालियां सह लूंगा। यूपी में चुनाव के बीच प्रयागराज के एक शख्स का वीडियो हुआ वायरल। सीएम योगी को धमकी चुनौती देकर फंस गया ये शख्स। बुलडोजर से पहले पहुंची पुलिस। लोकसभा चुनाव 2024 पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नामांकन पर अपर्णा यादव का बयान। कहा उन्हें पीएम मोदी से लगता है डर। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा नेताओं के बयान पर किया पलटवार। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यह सभी लोग चुनाव के नतीजों को सामने देखकर घबरा गए हैं। राजस्थान में पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी करना बीजेपी के मुस्लिम नेता को पड़ा भारी। पार्टी ने लिया एक्शन। लोकसभा चुनाव 2024 पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने उतारा अपना प्रत्याशी। हैदराबाद से मोहम्मद वलीउल्लाह समीर को दिया टिकट। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले सुनीता केजरीवाल करेंगी रोड शो। आम आदमी पार्टी ने दी जानकारी। कलबुर्गी की जनता से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की भावनात्मक अपील। कहा कम से कम मेरे अंतिम संस्कार के लिए तो आइएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनाव ऑफिस का किया उद्घाटन। काल भैरव मंदिर भी पहुंचे। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की बयान। बोली अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का मुंह बंद करवा देना चाहिए क्योंकि ये आम आदमी के भीतर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कांग्रेस पर कसा तंज। बोले मोदी की जीत है तय। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसकी घोषणा की। बिहार के पूर्णिया में वोटिंग से एक दिन पहले आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती की बड़ी टेंशन। 10 लाख रुपए के साथ दोनों पिए हुए गिरफ्तार। 24 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से नासा को आया फोन। हाय मैं हूं V1। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की कई महीनों से चली आ रही टेंशन हो गई है खत्म। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती मामला को लेकर आंसुओं से धुलते सपनों के साथ धरने पर बैठे नौकरी गंवाने वाले। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी नौकरी करने वालों को दी नसीहत। कहा बिक गई है कलकत्ता हाईकोर्ट। एक भी वोट मत देना बीजेपी को। हाईकोर्ट ने किया 26,000 टीचरों की भर्ती रद्द। दिल्ली में अब लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरेंगी मिसेज केजरीवाल। दिल्ली में रोड शो की है तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा विलुप्त हो जाएंगे डायनासोर से कर दी तुलना। काशी में बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद की जनसभा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कही बड़ी बात। बोले धन्ना सेठ ने आपका वोट बेचने का किया है काम। कन्नौज लोकसभा सीट दांव पर लगी। सपा भाजपा की प्रतिष्ठा। मुलायम की विरासत बचाने उतरे अखिलेश यादव। बोले होकर रहेगी क्रांति। 1 ईयर 1 पीएम मोदी के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा पहले चरण के चुनाव को देखने के बाद हताश हो चुके हैं जिसकी वजह से ऐसी उठपटांग बातें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बयान। बोले राज्य पर कब्जा करने के लिए ही 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती हुई। बिहार की पूर्णिया और किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय भिंडत की बनी स्थिति। सीमांचल की 3 सीटों पर आज होगी मतदान।
बहुजन समाज पार्टी ने रायबरेली सीट पर घोषित किया प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद को मिला टिकट, लड़ चुके हैं विधानसभा का 2 बार चुनाव। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का बयान, बोले पीएम नरेंद्र मोदी बौखलाहट में बोलते हैं झूठ, देश की जनता कांग्रेस के हैं साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर कसा तंज, बोले आमजन की संपत्ति घुसपैठियों को देना चाहती है कांग्रेस। विरासत टैक्स पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती, बोली कांग्रेस को उसकी दागदार विरासत से मुक्ति मिलना है मुश्किल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, बोली मेरी सभा में आया राहुल गांधी का गुंडा, सौगंध लेती हूं नहीं रह पाएगा इस क्षेत्र में। कई राज्यों में प्रचंड गर्मी और लू का पूर्वानुमान, दूसरे चरण के मतदान से पहले आईएमडी का अलर्ट। पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। श्री कृष्ण के ससुराल में महाभारत, भाजपा उम्मीदवार नवनीत राणा और कांग्रेस के बलवंत के बीच चुनौती। पी चिदम्बरम बोले मोदी की गारंटी साफ हो गई, कांग्रेस के घोषणा पत्र से डरी भाजपा, झूठ पर उतरी। फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी मामले के आरोपियों को राहत नहीं, 29 अप्रैल तक हिरासत बढ़ी। दिल्ली मेयर चुनाव पर संकट, आम आदमी पार्टी का आरोप, परंपरा तोड़ रहे एलजी, चंडीगढ़ महापौर चुनाव जैसी साजिश की जताई आशंका। बालोद जिले में ग्रामीणों ने मतदान दल को गांव के अंदर आने से रोका। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी की जाए, मांगे पूरी होने के बाद मतदान हो पाएगा। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीटों पर आज होंगे मतदान। भारत सरकार ने जल संकट की जताई आशंका, बड़ी नदियों के लिए जरूरी है छोटी नदियां, डराने वाले हैं केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े। सिद्ध बाबा मंदिर का पुजारी ही निकला चोर, गैर समुदाय के युवक की सहायता से चोरी की दान पेटी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम पर साधा निशाना, बोले भूपेश को वोट देना यानी नवाज खान, अकबर और डेवर को वोट देना। यूएस के विश्वविद्यालयों में बढ़ते फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों से घबराई सरकार, सैकड़ों हिरासत में, कई कॉलेज हुए बंद। पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर अश्नीर ग्रोवर का तंज, बोले चुनाव के समय अर्थहीन हो जाते हैं करदाता। यूपी में गर्मी के तेवर हुए सख्त, मौसम विभाग की चेतावनी, 40 से अधिक इलाकों में चलेगी लू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, बोले कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी हाथ आता है नजर। मध्य प्रदेश भोपाल रूबात अन्य देश के हाजियों को देगी राहत, इस बार भी नहीं ठहरेंगे रियासत के हाजी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, न्याय पत्र पर बात करने के लिए मांगा समय।